ऐसे बच्चों को आज किस तरह से हम टैकल करें और किस तरह से उनको समझाएं। तो सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल को उनको चेंज करना पड़ेगा और उनकी दिनचर्या में पॉजिटिविटी उनको लानी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे आज ऑनलाइन क्लासें कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल से ही उनके ऑनलाइन क्लासें चल रही है। तो आज भी वो ऑनलाइन क्लासों के इतने आदी हो चुके हैं कि वो जब ऑफलाइन क्लासों में जाते हैं तो वहाँ पर उनका मन नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्रिएट हो चुकी है कि मैं ऑफलाइन बच्चों से किस तरह से कंपटीशन करूँगा, कैसे जाकर बैठूँगा, किस तरह से। बहुत सारा फोबिया माइंड में आज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उस फोबिया को मुझे क्या करना है, कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस को कम करना है अगर मुझे, तो बहुत सारी चीज़ें आज मुझे छोड़नी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सवेरे सवेरे थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना प्रारंभ करें, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको सवेरे मिलते हैं। नेचर आपको हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड मॉर्निंग में करवाती है, क्योंकि दिन के समय बहुत सारा नेगेटिव वातावरण लगातार क्रिएट होता जाता है, बहुत सारा पॉल्यूशन दिन के अंदर फैलता है। तो बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं कि जो पॉल्यूशन जनरेट होता है, तो उस पॉल्यूशन से अपने को बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज देखने को मिल रही है कि छोटे छोटे बच्चों को आज हार्ट अटैक होने लगा है, छोटे छोटे बच्चों को आज कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपना जो प्रकृति है उससे हमें जुड़ना पड़ेगा। आप थोड़ा सा नेचर के बीच में आकर थोड़ा सा बैठ कर स्टडी करें। अगर आपके आसपास कहीं गार्डन है तो वहाँ पर आप स्टडी करें। ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए आपका। नेचर के बीच में जाकर थोड़ा सा पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। पहले के जो बच्चे थे वह खेतों में जाकर अकेले में पढ़ते थे। थोड़ा सा नेचर से जुड़ना अपने को पड़ेगा। स्ट्रेस फील अपने जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। फूड डाइट चेंज करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज अपने को चेंज करने की आवश्यकता है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं होता। बच्चे आज तनाव में बहुत ज़्यादा है। आज पढ़ तो रहे हैं लेकिन सर हमें कुछ याद नहीं रहता। बहुत सारे क्वेश्चन आज बच्चों के आते हैं ऐसे। बहुत सारे बच्चे आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं और ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट होने की आवश्यकता है। मोटिवेशनल चीज़ों को उनको करने की आवश्यकता है। और मोटिवेट कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको स्वयं से मोटिवेट होना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ याद नहीं हुआ तो किताब पटक कर बैठ जाते हैं, उस चीज़ को करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप प्रयास करो, आप जो चाहो वह कर सकते हो। आप जिस तरह से पढ़ना चाहो उस तरह से पढ़ सकते हो। कोई भी दुनिया में ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं आता हो, सब आता है आपको। आज जितनी भी खोज हुई है, जितने भी इनोवेशन हुए हैं, सब किसने किए हैं? ह्यूमन माइंड ने तो किए हैं। मनुष्य का दिमाग इतना पावरफुल है, इतने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इसके अंदर है कि आपको हर चीज़ को करने की क्षमता रखते हैं। ह्यूमन माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बस करने की क्या आती है, सबसे बड़ी जो वीकनेस अपना ये है आलस। अपन कहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन पहले से मैं अपने आप को होपलेस कर लेता हूँ कि आज मेरे से ये नहीं होगा, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, मेरे से ये चीज़ें नहीं हो सकती, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। आज ये नेगेटिव जो माइंड में लगातार जो चीज़ें चल रही है उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। नेगेटिव चीज़ों को आपको बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव तो बोल सकते हो कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा। ये जो नेगेटिव वाले शब्द हैं इनको आपको डिलीट मारना पड़ेगा, तभी आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आप पा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग पॉजिटिव बने रहते हैं, चाहे उनके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आपको बिजनेस में कितना ही लॉस हो जाए, चाहे पढ़ाई में कितनी ही आपको असक्सेस मिले, बिल्कुल फेलियर मिले, लगातार भले से आपको फेलियर के ऊपर फेलियर मिल रहे हों, लेकिन उस टाइम पर भी अगर आप पॉजिटिव बने रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, कुछ दिन भी आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा बहुत सारे हुए हैं जिनको लगातार फेलियर के ऊपर फेलियर मिलते रहे, लेकिन उन्होंने खुद के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ा। आप जिस दिन अपने आप को
ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे कि नहीं, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, और मैं इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। आप उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो आप, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। बस आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट क्या है, आज अपना सबसे पहले स्वयं का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। कर यार मैं नहीं कर सकता। उस कॉन्फिडेंस को मुझे डेवलप करना है, मुझे उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। कहाँ तक वीकनेस में रहूँगा? जितना ज़्यादा मैं वीकनेस में रहूँगा तो लोग मुझे दबाते जाएंगे, लोग मेरा तिरस्कार करते जाएंगे। क्योंकि आज आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, आपको कुछ हुनर डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर वह स्किल है, आप उस चीज़ को लर्न करना जानते हो, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करना जानते हो, तो आज आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को आप सीख सकते हो। और जिस दिन आपने सीखना प्रारंभ कर दिया, आपके सामने कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, आप उस चीज़ को कर सकते हो। ऐसा नहीं है दुनिया में कोई चीज़। डिक्शनरी हमेशा पॉजिटिव रखो, नेगेटिव चीज़ों को डिलीट मारो। जिस दिन आपने नेगेटिव को डिलीट मारा तो अपने आप आपके जीवन में पॉजिटिव भर जाएगा, और जिस दिन आपके जीवन में पॉजिटिव भरा तो आप समझ सकते हो कि आपकी सक्सेस हुई पड़ी है। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल ही अपनी डिक्शनरी से डिलीट मारो। क्योंकि बार बार में अपन सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। अरे आप क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने सामने वाले को भी 24 घंटे दिए और आपको भी 24 घंटे दिए। सामने वाले को भी वही 2 हाथ दिए जो आपको भी वही 2 हाथ दिए। सामने वाला भी 4 ही रोटी खा रहा है, आप भी 4 ही रोटी खा रहे हो। वो सोने की रोटी थोड़ी खा रहा है, सोने की चम्मच से खा सकता है लेकिन खाएगा तो रोटी। इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो और किसी से कम मत समझो। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, और उसके पास तो बहुत कुछ है, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पास बहुत मान सम्मान है, उसके पास बहुत माइंड है। अरे कुछ भी नहीं है। जब इंसान मरता है तो 3x6 की कब्र में ही जाता है। कितने ही आलीशान महल अगर वो बना भी लिए उसने, तब भी वो उसके काम के नहीं हैं। मरने के बाद में तो एक छोटा सा 3x6 की जगह ही उसको चाहिए। क्या किया जीवन में? अगर आपने नाम कमाया, आपने शोहरत कमाई, सब कुछ किया, लेकिन बाद में क्या रहेंगे? अच्छे कर्म आपको याद रखेंगे। आपके अगर अच्छे कर्म हैं तो दुनिया आपको याद रखेगी, दुनिया आपको मानेगी, और दुनिया 100 साल बाद में भी आपको नाम को जप करेगी। आज गांधी जी है, 100 साल होने वाले हैं, लेकिन लोग आज उनको याद कर रहे हैं। आज कितनी धरती पर महापुरुष होके गए। आज हमने महापुरुषों के मंदिर तक बना दिए। किस लिए बनाए? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा अचीव किया है। और उन महापुरुषों के जीवनी पढ़कर देखो आप, कितने लोगों ने उनका तिरस्कार किया, कितने लोगों ने उनको अपशब्द कहे, कितने लोगों ने उनको गालियां दी, लेकिन फिर भी वो महापुरुष बने। फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, हमेशा निरंतर उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। कभी पलट कर ये नहीं देखा कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में कितनी गलत बातें कर रहे हैं, कितनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपने अंदर नेगेटिव नाम का शब्द नहीं आने दिया। हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते रहे। और देखो आज 100 साल बाद भी हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं। तो नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज महाराणा प्रताप का आप मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। महाराणा प्रताप ने अपना संपूर्ण राजपाट हार गए थे, संपूर्ण राजपाट हार गए थे, जंगलों में चले गए थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी। और जिस दिन उन्होंने पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी तो आप सोचो कि वापस से उन्होंने सारे किले जीत लिए थे। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स कहूँगा कि आप जो चाहो वह कर सकते हो, बस स्वयं पर आपको क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थैंक यू।